नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम टेक्स्ट फंक्शन सीखने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने 5 टेक्स्ट फंक्शन सीखे। अभी इस अध्याय में हम आगे जो 5 टेक्स्ट फंक्शन है वो सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है कॉनकैट, सेकंड है डॉलर, थर्ड एग्जैक्ट, फोर्थ लेन एंड फिफ्थ फंक्शन है टी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये पांचों फंक्शन किस तरीके से यूज किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन होता है कॉनकैट। बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, दो अलग अलग सेल्स में जो डेटा होता है उसको कंबाइन करके हमको दिखाता है कॉनकैट फंक्शन। ओल्डर वर्जन जो थे एक्सेल के, जैसे कि 2007, 10, 13, 16, उसमें कॉनकैटनेट ऐसे इस फंक्शन का नाम था। अभी जो अर्लियर फंक्शन है दैट इज 2019, 2021, इसमें इसका नाम शॉर्ट करके इसको कॉनकैट कर दिया है। तो आप कॉनकैटनेट यूज करोगे तो भी चलेगा या सिर्फ कॉनकैट यूज करोगे तो भी चलेगा। दूसरी बात देखिए, हर एक सेल का जो लिमिट होता है कि एक सेल में हम कितने कैरेक्टर तक लेंथ लिख सकते हैं, तो वो लिमिट होता है 32,767। इससे ज़्यादा डेटा, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स आप किसी भी सेल में लिख नहीं सकते हो। तो क्या होता है, जब आप कॉनकैट फंक्शन के जरिए मल्टीपल सेल का डेटा एक ही सेल में कंबाइन करते हो और अगर सपोज उस डेटा की लेंथ इससे ज़्यादा होती है, 32,767 से ज़्यादा होती है, तो ये कैलकुलेशन वाला एरर आ जाता है दोस्तों, #CALC। तो ये एरर कब आता है, तो बेसिकली जब सेल में जो डेटा होता है वो इस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ये एरर आ जाता है। तो चलिए प्रैक्टिकली कॉनकैट फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग अलग सेल्स में लिखा है। अभी इसको मुझे कंबाइन करके एक ही सेल में दिखाना है। तो मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ, देखिए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉनकैट ब्रैकेट और इन तीनों को देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो तीनों को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये एक ही सेल में डेटा कंबाइन करके मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अभी मैं इसको ड्रैग कर लूंगा तो ये देखिए ये इस तरीके से आ गया है मेरे सामने डेटा। दूसरी बात, हम और एक चीज कर सकते हैं। देखिए इज इक्वल टू, मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया कॉनकैट ब्रैकेट और देखिए मैंने यहाँ पे ये सब डेटा इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा डेटा ज्वाइन होके आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो भी यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे तो ये विकास और रमेश के बीच में एक्चुअली स्पेस होना चाहिए, वो स्पेस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्टली सेल रेंज सिलेक्ट किया है, मतलब एरे सिलेक्ट किया है। तो इस केस में आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते दोस्तों। तो अगर सपोज आपको यहाँ पे जो सेल्स आपने सिलेक्ट करने वाले हो उसके बीच में अगर स्पेस भी चाहिए तो फिर आपको सेल्स को अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से कॉनकैट फंक्शन में अगर आपने डायरेक्टली रेंज दे दी तो आप बीच में स्पेस या फिर और अगर आपको कोई कैरेक्टर यूज करना है जैसे कॉमा वगैरह, तो ये आप नहीं कर सकते। तो अगर मुझे बीच में स्पेस चाहिए तो मुझे इस फंक्शन को किस तरीके से लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लिख के बताता हूँ, इज इक्वल टू कॉनकैट ब्रैकेट। तो अभी मैं रेंज नहीं लूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट नेम है उस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा मिडिल नेम वाला सेल, उसके बाद कॉमा और फिर आ जाएगा ये थर्ड वाला सेल। देखिए, तो अभी इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी देखिए दोनों का रिजल्ट सेम है, लेकिन अभी ये जो वे मैंने यूज किया है यहाँ पे मुझे बेनिफिट ये है कि मैं बीच में स्पेस ऐड कर सकता हूँ या फिर बीच में मुझे कॉमा वगैरह कुछ देना है, फुल स्टॉप देना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो वे हमने यूज किया था सेल रेंज, इसमें ये चीज नहीं हो सकती। अभी इसमें स्पेसेस कैसे ऐड करने हैं, देखिए मुझे अभी यहाँ पे B2 और C2 के बीच में स्पेस चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे डायरेक्टली स्पेस दोगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज स्पेस भी यहाँ पे एज अ कैरेक्टर करके कंसीडर होता है। तो अभी B2 और C2 के बीच में अगर स्पेस देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये B2 के बाद ये जो कॉमा है इसके बाद मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अभी डबल इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करके फिर स्पेस बटन प्रेस करना है और फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा दे देना है।
तो देखिए अभी यहाँ पे इस तरीके से स्पेस कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे फिर से मैं एक कॉमा दे दूंगा। तो अभी मतलब क्या है, कॉनकैट B2 और स्पेस, मतलब यहाँ पे B2 और स्पेस हमने ज्वाइन किया, स्पेस के बाद उसके साथ हमने यहाँ पे C2 ज्वाइन कर दिया। अभी C2 के बाद फिर से मुझे यहाँ पे एक स्पेस ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ पे फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लिया एंड कॉमा। तो अभी देखिए यहाँ पे B2 के बाद स्पेस ज्वाइन होगा, उसके बाद C2 के बाद फिर से स्पेस ज्वाइन होगा और उसके बाद D2। तो ये देखिए दोस्तों अभी इन दोनों के बीच में स्पेस आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से कॉनकैट फंक्शन का यूज आप कर सकते हो। अगर सपोज मुझे इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, कॉमा चाहिए, तो सेम थिंग यहाँ पे क्लिक करके जस्ट मैं स्पेस हटा के इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं कॉमा का साइन दे देता हूँ। देखिए इस तरीके से दोस्तों, तो अभी अगर आप देखोगे तो इसके बीच में कॉमा आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपको फुल स्टॉप चाहिए तो आप फुल स्टॉप भी इसके अंदर ले सकते हो। अगेन सपोज इसको दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करना है, तो फॉर्मूला का रिजल्ट चाहिए, तो कॉपी करने के बाद पेस्ट आपको दोस्तों वैल्यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो पेस्ट हम यहाँ पे वैल्यूज करेंगे तो मुझे फॉर्मूला का रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप कॉनकैट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी कभी कभी क्या होता है, अगर सपोज आप भूल गए, कॉनकैट फंक्शन आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो फिर दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दोस्तों। अगर सपोज आपको कॉनकैट फंक्शन नहीं याद आ रहा है तो आप एम्परसेंड साइन के जरिए भी सेल्स का डेटा कंबाइन कर सकते हो। कैसे, देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू, सबसे पहले इस सेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये एम्परसेंड वाला साइन दे दीजिए, उसके बाद सेकंड सेल पे क्लिक कर दीजिए, फिर से एम्परसेंड वाला साइन दे दीजिए, फिर से थर्ड सेल पे क्लिक कीजिए। तो देखिए एम्परसेंड साइन ने क्या किया, तीनों सेल्स को मुझे यहाँ पे कंबाइन करके दिया है। ओके, अभी इसके बीच में सपोज अगर आपको स्पेस चाहिए तो फिर क्या करेंगे, तो इसके बीच में अगर मुझे स्पेस चाहिए तो देखिए ये जो एंड है, इसके बाद मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा, और ये एंड के बाद भी मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे और एक एंड लिखना पड़ेगा, और इसके बाद भी मुझे और एक एंड लिखना पड़ेगा। मतलब देखिए B2 और इस स्पेस को इस एंड के जरिए हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद C2 और ये जो स्पेस है इसको हम इस एंड के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन C2 और ये स्पेस हमने इस एंड के जरिए ज्वाइन किया, और ये स्पेस और D2 हमने इस एंड के जरिए ज्वाइन किया। तो ये देखिए आपको इस तरीके से आपके सामने आंसर मिल चुका है। ड्रैग करोगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके से दोस्तों आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको कॉनकैट फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है, या फिर एम्परसेंड के जरिए भी आप मल्टीपल सेल्स का डेटा किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है डॉलर। देखिए दोस्तों, नाम डॉलर है, लेकिन ये क्या करता है, करेंसी सिंबल नंबर के सामने ला देता है। बेसिकली देखिए, द डॉलर फंक्शन इज वन ऑफ द टेक्स्ट फंक्शन कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट यूजिंग करेंसी फॉर्मेट। ओके, मतलब नंबर जो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। टेक्स्ट मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपने 1 लिखा है तो यहाँ पे ONE 1 आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो नंबर का जो फॉर्मेट है वो नंबर ना रहते हुए वो सेल का फॉर्मेट एज ए टेक्स्ट हो जाएगा, और उसके आगे करेंसी का सिंबल आ जाएगा। अभी ये कौन से करेंसी का सिंबल आ जाएगा, तो आपके पीसी की जो रीजनल सेटिंग होगी उसके हिसाब से उसके सामने करेंसी सिंबल आ जाएगा दोस्तों। ओके, अगर आपके पीसी की रीजनल सेटिंग यूएस की होगी तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा। अगर आपके पीसी की रीजनल सेटिंग अगर इंडिया की होगी तो इंडियन का जो रुपीज का सिंबल है वो उसके सामने आ जाएगा। और अगर कुछ डेसिमल है तो हम उसको अपने हिसाब से राउंड भी वहां पे कर सकते हैं। किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और अभी उसको मुझे डॉलर फंक्शन का यूज करके मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे डॉलर ब्रैकेट। देखिए इसमें हमें सबसे पहले लेना होता है नंबर, और उसके बाद कितने डेसिमल चाहिए उस नंबर के बाद ये हमें बताना होता है। तो मैंने ये नंबर ले लिया, कॉमा। अभी देखिए यहाँ पे टोटल 3 डेसिमल है, मुझे 3 नहीं, मुझे 2 ही डेसिमल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों करेंसी सिंबल आ गया। मेरी पीसी की
डिफॉल्ट रीजनल सेटिंग जो है वो इंडिया है, इसीलिए इंडिया की जो करेंसी है वो यहाँ पे आ गई। अगर मेरे पीसी की रीजनल सेटिंग यूएस की होती तो यहाँ पे फिर डॉलर का सिंबल आ जाता। तो देखिए यहाँ पे आ गया रुपीज का सिंबल। अगेन देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू डॉलर ब्रैकेट। अभी ये निगेटिव नंबर है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, अभी -2 में यहाँ पे ले लेता हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट। तो डेसिमल जो है आप प्लस भी दे सकते हो नंबर और माइनस भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1200, तो -2 दिया है, मतलब पॉइंट के बाद के तो डेसिमल तो गए, और इसके पहले जो डेसिमल थे पॉइंट के वो भी उसने 2 डिजिट्स को यहाँ पे राउंड कर दिया। आपके सामने आंसर आ गया, देखिए दोस्तों 1200। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे 0.123 है, तो वैसे तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल है, बट मुझे 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखिए इज इक्वल टू डॉलर ब्रैकेट, इसको मैंने सिलेक्ट करके कॉमा देके यहाँ पे 4 कर दिया। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, देखिए 3 डेसिमल है तो इसके आगे उसने 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ओके, और यहाँ पे देखिए लास्ट में लिख देता हूँ इज इक्वल टू डॉलर ब्रैकेट, इस नंबर को मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, अभी मुझे 0 डेसिमल चाहिए, मैंने 0 ले लिया, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहाँ पे राउंड अप हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया मेरे सामने 100। अगर सपोज मैं कुछ डेसिमल देता ही नहीं हो, सपोज मैंने यहाँ से इस डेसिमल को हटा दिया, तो देखिए यहाँ पे फिर राउंड अप करके उसने मुझे स्टैंडर्ड केस में 2 डेसिमल यहाँ पे शो ऑफ किए। सो आई होप दोस्तों डॉलर फंक्शन किस तरीके से वर्कआउट करता है ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। पीसी की सेटिंग्स कौन सी है डिफॉल्ट सेटिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा करेंसी सिंबल यहाँ पे आएगा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन। अभी एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, 2 सेल्स में जो टेक्स्ट आपने लिखे हैं क्या वो सेम है कि नहीं ये आपको बताता है। अगर वो 2 टेक्स्ट अगर सेम हुए तो ट्रू रिजल्ट आएगा, अगर नहीं हुए तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि एग्जैक्ट फंक्शन या तो आपको ट्रू रिजल्ट देगा नहीं तो फॉल्स रिजल्ट देगा। क्या चेक करेगा एग्जैक्ट फंक्शन, 2 सेल में जो टेक्स्ट वैल्यू है वेदर इट इज सेम और नॉट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जैक्ट फंक्शन केस सेंसिटिव फंक्शन होता है, मतलब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल देखा जाता है। ओके, सेम लिखे है आपने टेक्स्ट, बट एक सेल में कैपिटल लिखे है दूसरे सेल में स्मॉल लिखे है, तो उसको इक्वल करार नहीं दिया जाएगा। कैसे देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अभी मुझे चेक करना है A2 के टेक्स्ट और B2 के टेक्स्ट यहाँ पे सेम है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट, ये वाला सेल मैंने ले लिया, कॉमा ये वाला सेल ले लिया, तो एग्जैक्ट A2 कॉमा B2। एट ए टाइम आप 2 ही सेल दे सकते हो, उससे ज्यादा इसमें नहीं दे सकते। आप 3 सेल एट ए टाइम चेक यहाँ पे नहीं कर सकते, 2 ही सेल चेक कर सकते हो। देखिए, और वो भी आपको पहला सेल देना है, उसके बाद कॉमा दूसरा सेल, यहाँ पे रेंज अलाउ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों ट्रू, मतलब 812 में जो वैल्यू है और B2 में जो वैल्यू है दोनों सेम है। हाँ, अगर गलती से मेरे यहाँ पे अगर मैंने स्पेस दिया होता तो देखिए ये फॉल्स आ गया। अभी आप ढूंढते बैठे भाई यहाँ पे तो सेम है, कैपिटल स्मॉल का भी कुछ झंझट नहीं है, फिर भी फॉल्स क्यों दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपने गलती से एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, ऐसे होता है। तो एक्सेल में कभी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह नहीं देने हैं आपको। अभी यहाँ पे देखिए मैं उस फॉर्मूला को नीचे ट्रैक कर लेता हूँ, यहाँ पे फॉल्स आया, क्यों, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये केस सेंसिटिव फंक्शन है, यहाँ पे भी RCM के लिखा है, यहाँ पे भी RCM के लिखा है, बट यहाँ पे स्मॉल लेटर से यहाँ पे कैपिटल है, तो ये सेम नहीं है, इसीलिए फॉल्स आ गया। एंड लास्ट में देखिए यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है, इसीलिए यहाँ पे ट्रू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्पेस दिया है लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो देखिए फॉल्स, बिकॉज स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर करके कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, तो एग्जैक्ट फंक्शन इस तरीके से आपको बताएगा कि 2 सेल्स में आपने जो वैल्यू लिखी है वेदर इट इज सेम और नॉट। अगर आपको मनचाहा रिजल्ट चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट फंक्शन सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताता है, बट मुझे ऐसे नहीं बताना है, मुझे सेम वैल्यू और डिफरेंट वैल्यू इस तरीके से दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट फंक्शन को इफ के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, बिकॉज लॉजिक है, हमें चेक करना है 2 सेल सेम है कि नहीं, और 2 रिजल्ट दिखाने हैं, या तो सेम वैल्यू या तो डिफरेंट वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखिए किस तरीके से करूंगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, और लॉजिकल टेस्ट में मैं लिख दूंगा दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन,
यहाँ पे एग्जैक्ट ये सेल ले लिया, कॉमा ये वाला सेल ले लिया, ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा अभी वैल्यू ट्रू में मैं लिख दूंगा सेम वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू फॉल्स में हम लिखेंगे डिफरेंट वैल्यू। देखिए इस तरीके से दोस्तों। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये फंक्शन किस तरीके से वर्कआउट होता है। यहाँ पे सेम वैल्यू क्यों आया, बिकॉज ये जो हमने एग्जैक्ट फंक्शन लिखा इसका आंसर अभी क्या आ रहा है, ट्रू। तो लॉजिकल टेस्ट ट्रू आ गई, इसीलिए इफ फंक्शन आपको जो ट्रू वैल्यू में आपने जो मैसेज सेट किया है वो दिखाएगा, दैट इज सेम वैल्यू। अगर इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मुझे डिफरेंट वैल्यू दिखा रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट का आंसर आ चुका है फॉल्स, तो इसीलिए आपको वैल्यू फॉल्स में आपने जो सेट किया है वो रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो आई होप एग्जैक्ट फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है ये यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं LEN। LEN फंक्शन क्या करता है, किसी सेल में आपने जो कैरेक्टर्स लिखे हैं तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है ये आपको LEN फंक्शन बताता है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये जो नाम हमने लिखे हैं इसकी टोटल लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इज इक्वल टू लेंथ लिख दूंगा, ब्रैकेट सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर दूंगा। तो देखिए मुझे आंसर मिल गया यहाँ पे 22। तो मतलब इस सेल में जितने भी कैरेक्टर्स है वो कितने हैं, टोटल 22 कैरेक्टर्स है। वैसे देखा जाए अगर इसको अगर हम काउंट करेंगे तो लेटर्स की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 18। विकास, रमेश और जादव, इनमें जो लेटर्स है वो कुल मिला के 18 है। बट लेन फंक्शन क्या करता है, स्पेसेस भी काउंट करता है। इसमें 18 कैरेक्टर्स है, लेटर्स है और 4 स्पेसेस है, तो दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए, 22 हो गए। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 23 है। यहाँ पे भी देखिए मैं इज इक्वल टू टाइप करता हूँ लेन ब्रैकेट, अभी ये जो सेंटेंस है इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो देखिए 104, ये इंक्लूडिंग स्पेसेस है, एक्सक्लूडिंग स्पेसेस नहीं है, इंक्लूडिंग स्पेसेस 104 इसकी टोटल कैरेक्टर लेंथ है। तो इस तरीके से दोस्तों लेंथ फंक्शन के जरिए आप लेंथ निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर सेंटेंस की या वर्ड की। अभी नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे टी फंक्शन क्या करता है दोस्तों, किसी सेल में जो वैल्यू है क्या वो टेक्स्ट वैल्यू है कि नहीं ये हमें चेक करके देता है। अगर टेक्स्ट वैल्यू होगी तो सेम वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, और अगर टेक्स्ट वैल्यू ना होते हुए सपोज नंबर वैल्यू है, सपोज डेट है, टाइम है, तो फिर कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। यहाँ पे देखिए ये जो A1 वाला सेल है इसमें मैंने लिखा है RCM के, और यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 नंबर लिख दिया। अभी मुझे चेक करना है कि A1 में जो वैल्यू है क्या वो टेक्स्ट है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू T लिख दूंगा, ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए मैंने A1 को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए मुझे आंसर वही वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे RCM के रिजल्ट क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है A1 में दैट इज टेक्स्ट वैल्यू। तो जैसे कि मैंने बताया टी फंक्शन क्या करेगा, अगर टेक्स्ट वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर सेल में जिसको आप चेक कर रहे हो तो वही वैल्यू आपको वापस करेगा, और अगर टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी और मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर दी, तो देखिए इस सेल में टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ब्लैंक रिजल्ट दे रहा है। ओके, तो मतलब जिस सेल को आप चेक कर रहे हो अगर उसमें टेक्स्ट वैल्यू है तो वही वैल्यू आपको वापस मिलेगी, और अगर टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, नंबर वैल्यू है या फिर डेट वगैरह है, तो वहां पे आपको ब्लैंक रिजल्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से ये पांचों फंक्शन यूज किए जाते हैं, कॉनकैट, लेन, टी, उसके बाद एग्जैक्ट और डॉलर। आई होप ये पांचों फंक्शन आपको प्रॉपरली समझ में आए होंगे, इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट सेशन में और कुछ टेक्स्ट फंक्शन के हम साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।